एक और रह जाता है 5 घंटा भीष्म प्रतिज्ञा आप जो पढ़ाना है पढ़ाइए। चालू कर दिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर से कट करके चालू करो। कोई दिक्कत नहीं, वो कर जाएगा। नहीं हो जाता रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, सप्तम पाठ है भीष्म प्रतिज्ञा। प्रथम दृश्य स्थान राजभवन कराता है। देखिए मैट्रिक बोर्ड में जो है सेकेंड संस्कृत 10 नंबर का पूछता है, जिसमें ऑफलाइन जो है 6 लेसन तक समाप्त हो गया। इस 7वां लेसन पार्ट है। आपको जितना 24 पार्ट है टोटल आप लोग को जो है यूट्यूब के माध्यम से लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आप उसको देख लीजिएगा। तो देखेंगे भीष्म प्रतिज्ञा बहुत ही रोचक कहानी है, इसलिए सबको बोले कि भाई पढ़ा देते हैं। प्रथम दृश्य है, यह जो है नाटक की तरह है। प्रथम दृश्य में क्या होता है, तो स्थान जो है राजा का रहता है, राजा का घर रहता है। जैसे नाटक आप लोग देखते होंगे तो कैसे जो है मंच पर ही बना दिया जाता है, सब कुछ दृश्य देखा जाता है। जंगल का दिखाना है तो झाड़ी वाड़ी लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से मंच पर जो है राजा का भवन का दृश्य रहता है। उस समय की होता है उदासीन चिंता मग्न देवव्रता प्रविष्टि। वहाँ पे की करते हैं, उस मंच पर उदास मन से जो है देवव्रत प्रवेश करते हैं। उस मंच पर जो है देवव्रत जो है उदास मन से की करते हैं, प्रवेश करते हैं। देवव्रत जो है वहाँ मंच पर रहते हैं, माने जो मंच रहता है उसका पर्दा हटता है और उसके बाद वहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि देवव्रत अपने मंच पर जो है टहल रहे हैं। कहानी इस प्रकार से प्रारंभ होती है एकांक की। देवव्रत मन ही मन कहते हैं और वहो स्वागतम अहो ना जाने केन कारण अद में पिति चरणा चिंता को लाउदेश उदासीना विलोकते। अहो ना जाने किस कारण से आज मेरे पिताजी जो हैं चिंतित और व्याकुल हैं। अहो ना जाने किस कारण से आज मेरे पिताजी चिंतित और व्याकुल हैं। किम तेसाम, बेचारा मन ही मन सोच रहे हैं देवव्रत, किम तेसाम शारीरिक पीड़ा अथवा कश्चित समांसिकम कष्टम वर्ते। क्या उनको कोई शारीरिक कष्ट है। एक बाप जो है अपना बेटा के प्रति सोच रहे हैं कि हमारा पापा उदास काहे दिखाई पड़ते हैं भाई, क्या उनको शारीरिक कष्ट है ना। तेसाम कश्चित शरीर की पीड़ा अथवा किम अपि मानसिकम कष्टम वर्तते। क्या उनको शारीरिक कष्ट है या तो फिर मानसिक कष्ट है। बता लेते हैं। हेलो, मोबाइल बंद कर। हाँ तो देखिए तो देवव्रत सोच रहे हैं बेचारा कश्चित शरीर की पीड़ा अथवा किम अपि कष्टम वर्तते। क्या उनको कोई शारीरिक पीड़ा है या कोई कष्ट है। तत् अमत समीपे गत्वा पितु सो कारणम गच्छामि। बेचारा मंच पर टहल रहे हैं और सोच रहे हैं जरूर जो है राजा का पुत्र है देवव्रत, बल जरूर पहले राजा महाराजा का पुत्र या बेटी ना डायरेक्ट पापा से बात नहीं करता था, मंत्री से बोलता था हम पापा से मिलना चाहते हैं, है ना, तो लिख के दिया जाता था आदेश, उसके बाद जो मिला मिली होता था, समझे। हाँ, तत् अतमत समीपेम गत्वा पितु सो कारणम पृच्छामि। बल पापा का शोक का कारण हम जो है की करेंगे, पूछेंगे। बल मंत्री के पास जाके की करेंगे, पूछेंगे। पितुश्चिंतिया अपनेस तस् प्रसादनम च पुत्रस प्रधान कर्तव्यम भवति। चूंकि देवव्रत एक पढ़े लिखे बेटा थे, देवव्रत एक पढ़े लिखे पुत्र थे, तो वो की जाने कि एक पुत्र क्या पढ़ाई में पढ़े होंगे कि एक पुत्र का पिता के कारण को, दुख के कारण को जानना सबसे पहला प्रधान कर्तव्य है। अगर उसके दुख का, माँ बाप के दुख के बाल बच्चा नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। ऐसा चूंकि देवव्रत जानते थे, वो सोचे हमको जो है मंत्री जाके पूछेंगे हम, क्योंकि जानते थे पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता। पिता के बारे में देवव्रत क्या पढ़े थे कि पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता परम तप है। किताब लेके जरूर बैठिएगा आप लोग, लाइन बाय लाइन देखिएगा। हर हाल में सेकंड संस्कृत रखें आप लोग अपने पास। 10 नंबर के सिस्टमैटिक में पूछता है और इसको ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे कि क्या क्या पूछ सकता है। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप है। पिता ही स्वर्ग हैं, पिता ही धर्म है, पिता ही परम तप है, तपस्या है। पितारी प्रीति संपन्ने प्रियते सर्वदेवता। इस हम देवव्रत जानते थे। ये कहते हैं पिता सब कुछ हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में है, पिता ही भगवान है और पिता को खुश रखने पर बल सब देवता खुश होते हैं। ऐसा देवव्रत जानते हैं। और क्या जानते थे, धिक तुम सुतम पितृसिप्तार्थम क्षमो अपि सन प्रतिपायते या जतेन किन तेन सुतेन काम पितृ चिंता ही समृद्धिम यह। वैसे पुत्र का धिक्कार है, वैसे पुत्र बेकार है जो पापा का शोक का कारण ही नहीं जाने, जो पिता का शोक का कारण ही नहीं जाने। इतना बेचारा चिंतित होकर सब सोच रहे थे कि मंत्री से जाके पूछेंगे, फिर पर्दा जो है गिर जाता है। दूसरा दृश्य क्या चालू होता है,
द्वितीय दृश्य में क्या दिखाया जाता है, शायद यह दिखाया जाता है द्वितीय दृश्य में कि आप लोग नाटक भी इसका कर सकते हैं। तो यह दिखाया जाता है कि अपना पापा से जो है मिलने के लिए जाते हैं, पापा से नहीं मंत्री से मिलते हैं। तो देखिए ये जाते हैं स्थान अमात्य भवन, मंत्री के घर जाते हैं, मंत्री के भवन। और बड़ी मंच पर कैसा दृश्य जाता है, मंत्री का भवन रहता है, मंच पर ऐसा दृश्य दिखाया जाता है जो मंत्री का घर आता है जहाँ मंत्री रहते हैं। और वहाँ जाते हैं जैसे ही तो आयंतम भीष्मम दृष्ट्वा, अपने घर में आते हुए देखकर मंत्री जी भीष्म से पूछते हैं, अहो राजकुमार देवव्रत आज्ञताम अलेकृताम आसनमिदम, अहो राजकुमार देवव्रत आइए और इस आसन की शोभा को बढ़ाइए। अहो राजकुमार देवव्रत आइए और इस आसन की शोभा को बढ़ाइए। हे राजकुमार आइए और इस आसन की शोभा को कीजिए, क्या कीजिए, बढ़ाइए। आइए बैठिए पहले भाई, मंत्री जी बुलाइए, स्वागत है आपका, राजकुमार आइए मेरे घर में आप बैठिए। राजकुमारा कुतो नामेते अस्मिन् आसने अत्र आगमनम भवति, हे राजकुमार आप इस समय में घर में काहे आए हैं, मेरे घर काहे हैं, क्या कारण है। और की कारण से गए थे कि हमारे पापा उदास हैं, देवव्रत यही सोच रहे थे जी, और यही पूछना था उनको। तो मंत्री पूछे, बोलिए क्यों आ गए मेरे पास, बोले क्या कारण पड़ गया, हम ही आ जाते बोल देते थे, लेकिन आप क्यों आए। तो देवव्रत अमत वर्या, तो देवव्रत कहते हैं मंत्री जी अद किमपि नूतनम विरितम दृष्ट्वा विस्मितम मानसा तत्समाधानाय भक्ति समीपम समुपम आगतम अस्मि। देवव्रत कहते हैं अमतवर मंत्री जी आज हम क्या नया देख रहे हैं, जो हम विस्मय में हैं, जो हम फेरा में फंसे हुए, आज हम कुछ नया चीज़ देख रहे हैं, इसीलिए हम आपके समीप में आए हैं। बोले इसीलिए हम कुछ नया चीज़ देखे, हमको कुछ अलग जैसा लगा है, इसीलिए हम आपके समीपम आगतम अस्मि, इसलिए मैं आपके समीप में आया हूँ। मंत्री आश्चर्य के साथ कहते हैं ततम किम, क्या भाई कुछ अलग देख लिया, बोलिए हमसे। देवव्रत कहते हैं विद्यामानेषु समस्त सुख साधनेषु ना जाने अद केन हेतु मम पिति पादः दुखिता चिंता कूलश्च प्रीति। बल हे मंत्री जी हमारे पास क्या चीज़ का कमी है, सभी सुख साधन है, धन है, दौलत है, फिर भी हमारे पिता दुखी काहे हैं। तदेत कारणम ज्ञातुम इच्छामि, बल इसी कारण को हम जानना चाहते हैं। ज्ञातवा चातस प्रतिकारम कर्तुम इच्छामि, अगर आप जानते हैं तो आप बताइए कि हमारा पापा उदास काहे हैं, हम इसीलिए आपके पास हैं। ऐसा कौन बोले, क्या बोले, देवव्रत, अभी भीष्म नाम नहीं, अभी देवव्रत है ना जी। अमत मंत्री उचितम एदम भवान दृश्य आर्य पुत्राणाम, बल एकदम उचित है, आप जैसे आर्य पुत्रों के बाद ऐसा जानकारी प्राप्त करना बिल्कुल एकदम उचित है, एकदम जानिए। आप जो है जानकारी, आप तो पढ़े लिखे हैं और राजा का पुत्र हैं, तो पापा के कारण को जानना, बेटा का जो है पापा काहे दुखी, प्रधान कर्तव्य है, आप जानिए जरूर। देवव्रत कहते हैं तद यदि भवंता एतस् कारणम जानन्ति तर्हि प्रकाशनेन अनुगृहन्तव्यम अस्मि, अगर आप जानते हैं तो उसको प्रकाशित करके क्या कीजिए, बताइए हमको, उसको प्रकाशित करके बोलिए, बताइए, उसको प्रकाशित करके बोलिए, बताइए कि अगर आप कारण को जानते हैं तो आप हमको क्या कीजिए, बताइए कि मेरे पापा जो है ना जी, जल्दी बताइए कि क्यों भाई उदास रहते हैं। तो अमर्त्य कहते हैं कि मंत्री जी राजकुमार बाढ़म जानामी, अवश्य ही जानना चाहिए आपको, एतस् कारणम तू आर्यपुत्रम एव अस्ति, अवश्य ही जानना चाहिए आपको, और इतना जान लीजिए कि इसका कारण आप ही आर्यपुत्र हैं, इसका कारण जो है आप ही हैं, कि आपका पापा जो उदास हैं इसका कारण आप ही हैं। अब जो देवव्रत का और टेंशन बढ़ गया कि हम ही पापा कारण है, हम ही समाधान जानना चाहते हैं। देवव्रत आश्चर्य के साथ कहते हैं अहमेव कारणम, हम ही कारण है, धिक हमको धिकार है, तत्कथमिव अस्पष्टम निवृत्ताम, वो कैसे, स्पष्ट करके बोलिए कि हम ही हैं, तो बताइए कैसे भाई। अमर्त्य कहते हैं राजकुमार, मंत्री जी बताना शुरू किए, कहानियाँ कहते हैं कि आपके पापा कैसे उदास रहने लगे भाई। देखिए यहाँ इस चैप्टर में ही बताएंगे कि पहला बार जो है बाप का बरतुहारे जो है करने बेटा जाता है। देखिएगा क्या है, अब मंत्री जी जो है बोले कि हम देवव्रत बोले हम ही कारण हैं, कैसे बताए। तो मंत्री जी बताना शुरू किए, राजकुमार एके अस्मिन दिने महाराज वन विहारस खेलनाम यमुना नदी तीरे परिभ्रमती अस्म, हे राजकुमार एक दिन आपके पिता जो है यमुना नदी के किनारे वन विहार के लिए, घूमने के लिए नदी के किनारे, रिवर्स ऑफ डैम नदी के किनारे की कर रहे थे, घूम रहे थे। काहे उदास हो गया आपका पापा, कारण जानिए।
तदानीम दूरादेव स्वशरीर सुगंधेन निखलम अपि वनम सुबायसंति एका सतवती नामनी परम सुंदरी धीवर कन्या तस् अकस्मात दृष्ट पथम गता। तब की हुआ, जब घूम रहे थे तभी अपने सुंदरता से चारों तरफ से मोहित करते हुए कोई लड़की जो है ना, नाव धीवर की कन्या थी, नाव खे रही थी यमुना नदी में, और आपके पापा किनारा में की कर रहे थे, घूम रहे थे किनारे में। हाँ, ततः तस्या अद्भुतेन रूपेण विस्मय जनेन सुगंधेन चा मुग्धो जाता। उसके विस्मय सुगंध से महाराज जो है मुग्ध हो गए, मन उसके रूप को देख करके आपका पापा बल मोहित हो गए, है ना। अब विवाह कर तुम तस् पितरमाचत, और जानते हैं ये प्रस्ताव को लेकर उसके पापा के पास चल गए कि हम तुम्हारे पुत्री पर आकर्षित हैं, हम तुम्हारे बेटी से क्या करना चाहते हैं, विवाह। ये कहानी कौन किन को बता रहे थे? मंत्री जी देवव्रत को बता रहे थे। देवव्रत का तथा किम कथितम, तब उसका पिता की बोला भाई, धीवर वो जो कन्या थी सतवती थी, बोल उसका पापा की बोला। तो अमत तथा तेन कथितम महाराजा, तो वह क्या बोले, उसका पापा की लड़किया, बल महाराज ई दृश्य संबंधा कस्या प्रियो भवस्ती, बल महाराज ऐसा संबंध किसको खराब लगेगा। भाई आप राजा हैं और गरीब के यहाँ हैं कि हम आपके बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रस्ताव गलत थोड़ी है, हर कोई एक्सेप्ट करेगा, ऐसा धीवर बोला। अहम भवता सा सत्वत्या, लेकिन परंतु अहम भवता सा, लेकिन एक कारण है कि हम प्रस्ताव ठुकराएंगे नहीं, लेकिन एक कारण है। अहम भवता सा सत्वत्या तदैव विवाह करिष्यामि, मैं सतवती का विवाह आपके साथ तभी करूँगा यदा भवंतरा अस्या ये पुत्रो राजा भविष्यति, जब आपके बाद इसका पुत्र ही राजा बनेगा तब। चूँकि एक्चुअली आपका तो पहले से वो बेटा है देवव्रत, है ना। तो देवव्रत फिर कहते हैं, मंत्री कहानियाँ बता रहे थे, तो देवव्रत फिर कहते हैं तो महाराज हकीम अवचत, तो महाराज फिर की बोले, बोल हमारा पापा की बोले। फिर अमर्त मंत्री कहते हैं ततो महाराजा किमपि उत्तरम न दत्तवान, तब महाराज कुछ भी नहीं बोले। ततः स्वागत्य कथम ज्येष्ठ पुत्रम विहाय सतवती सुतना राज्यम देयम प्रतिज्ञाम अभावे च कथम सतवती लभते। और तब से पापा आपका पापा सोचने लगे कि हम ज्येष्ठ पुष्ट छोड़ करके, अपन बड़का बेटा छोड़ करके, नियम की बनता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तब इनके पापा जो है चिंतित हो गए, जब ऐसा प्रस्ताव रखा ने धीवर कि मेरा बेटी का ही लड़का की बनेगा राजा, तो इनके पिता जो है चिंतित हो गए कि हमारा तो को बड़ा पुत्र है, तो हम उसका पद को कैसे छीनेंगे भाई, सतवती को पुत्र को कैसे देंगे, चाहे हमारा शादी होवे चाहे नहीं। इदम अपित चिंत्य दुखेशा कारणम वर्तते, यही दुख का कारण है ना। तदेव्रत महामत्या मंत्री जी, यदि एतम अत्रमेव कारण वर्ते, बस इतना हिस्से कारण है। देवव्रत बोले बस यही कारण है कि पापा हमारे पद को लेकर के चिंतित थे कि हम उसके साथ शादी कैसे करेंगे, इसका पद को कैसे करेंगे। वर्ते तरही सर्वथा आकिंचित करे, तो बोले इसको हम अभी भी क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, यही कारण है। तो इदानीमेव अहम तस अपनाय उपायम करती, इसका बल हम जस्ट अभी की कर देते हैं, उपाय कर देते हैं, इसका निराकरण हम बल खुदे कर देते हैं। क्या बोले, इतने कारण ने है कि भाई धीवर की बोला कि इसका बेटा बनेगा, तो हम बोल देते हैं भाई हमारा पापा काहे उदास रहेंगे, प्रणाम करके निकल जाते हैं। के देवव्रत। अब तेसर का दृश्य चालू। जो पहला दृश्य में क्या था कि खुद बेचारा चिंतित थे देवव्रत। दूसरा दृश्य में क्या हुआ, मंत्री से जाते हैं पूछने के लिए, और मंत्री पूरा कहानी बताता है आपके पापा उदास कैसे हैं, शादी करना चाहते हैं, और धीवर जो ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखा कि मेरा बेटी का पुत्र राजा बनेगा, तभी हम जो है इसका विवाह आपके साथ करेंगे। तृतीय दृश्य चालू होता है। तृतीय दृश्य में देखिए कितना सुंदर सा दृश्य है। तृतीय दृश्यम, कौन दृश्यम? पहला में वो चिंतित थे देवव्रत, दूसरा में मंत्री बताया कारण, और तीसरा में देखिए एक बेटा बाप का बर्तुहारे करने खुद जाता है। देवव्रत बनते रहेगा कि रुक जाएगा, फोन रुक जाएगा कि बनते रहेगा वीडियो? देखो इसको क्या है, संटू पतला फार, बेहुदा उठा लो।